ओम नमः शिवाय। कृष्णा पूजा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हरियाली तीज व्रत की ऐसी सरल पूजा विधि जिसे आप अपने घर पर आसानी से कर सकती हैं। साथ ही जानेंगे कि पूजा में कौन कौन सी सामग्री रखनी चाहिए, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा किस क्रम से करनी चाहिए, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और व्रत के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चलिए तो फ्रेंड्स, जानते हैं हरियाली तीज व्रत की सरल पूजा विधि। सबसे पहले आप जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें और उसके बाद साफ वस्त्र धारण करें। इस दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। इसके बाद आप पूजा स्थल को साफ करके वहाँ चौकी स्थापित करें। चौकी पर साफ कपड़ा बिछा करके, जैसे लाल, पीला या फिर हरे रंग का कपड़ा बिछा लें। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। अब पूजा स्थान पर एक कलश स्थापित करें। कलश में स्वच्छ जल भरें और उसके ऊपर आम या अशोक के पत्ते लगाकर नारियल रख दें। इसके बाद हाथ में जल लेकर अपने व्रत का संकल्प लें। आप मन में भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए कहें, हे माता पार्वती, हे भगवान शिव, मैं श्रद्धापूर्वक हरियाली तीज का व्रत और पूजन कर रही हूँ। कृपया मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद भगवान गणेश का ध्यान करें, क्योंकि किसी भी शुभ पूजा की शुरुआत भगवान गणेश के स्मरण से करना शुभ माना जाता है। सबसे पहले भगवान गणेश को रोली, अक्षत, फूल और प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव का पूजन करें। भगवान शिव को जल अर्पित करें। इसके बाद श्रद्धा से दूध, दही, शहद आदि से अभिषेक भी आप कर सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव को चंदन, अक्षत, फूल और बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते समय भगवान शिव का स्मरण करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। फिर इसके बाद माता पार्वती का पूजन करें। माता पार्वती को कुमकुम, हल्दी, चंदन और फूल अर्पित करें। इसके बाद माता को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, चुनरी और अन्य सुहाग सामग्री श्रद्धा के अनुसार माता पार्वती को चढ़ाएं। अगर आप पहली बार हरियाली तीज का व्रत कर रहे हैं तो आप पूरे 16 श्रृंगार भी माता पार्वती को जरूर अर्पित करें। माता पार्वती से अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य, परिवार में सुख शांति की प्रार्थना करें। अविवाहित कन्याएं भी इस व्रत को कर सकती हैं, क्योंकि माता पार्वती से अच्छे योग्य और जीवन साथी की कामना के लिए यह वे व्रत कर सकती हैं। इसके बाद में पूजा के बाद हरियाली तीज व्रत की कथा अवश्य से सुने। अगर आप हो सकें तो किसी को सुना भी सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। कथा सुनते समय भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें और मन को शांत रखें। कथा सुनने के बाद माता पार्वती और भगवान शिव की प्रेम पूर्वक आरती करें। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव को फल, मिठाई जैसे कि घेवर का बहुत महत्व होता है, तो आप घेवर अवश्य से ले आएँ और उनको अर्पित करें। प्रेम पूर्वक उनका भोग लगाएं। देखिए फ्रेंड्स, ये तो थी हरियाली तीज व्रत की सरल पूजा विधि। इसके साथ में हरियाली तीजों पर किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात, पूजा स्थल और पूजा सामग्री को साफ सुथरा रखें। व्रत में अपने सामर्थ्य और स्वास्थ्य के अनुसार ही नियमों का पालन करें। पूजा के समय मन में नकारात्मक विचार ना रखें और भगवान शिव तथा माता पार्वती का ध्यान रखें। किसी के प्रति क्रोध, ईर्ष्या या बुरे विचारों से बचने का प्रयास करें। व्रत केवल परंपरा नहीं बल्कि श्रद्धा और भक्ति से भी है। फ्रेंड्स, भोग प्रसाद लगाने के बाद आप भगवान शिव और माता पार्वती से अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना अवश्य से करें। और देखिए फ्रेंड्स, हरियाली तीज व्रत का शुभ मुहूर्त देख करके ही आप शुभ मुहूर्त में हरियाली तीज व्रत की पूजा करें। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त में आप करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद में, हे माता पार्वती, भगवान शिव, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों पर कृपा की है उसी प्रकार हम पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे तथा परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और प्रसन्न रहें। ऐसी भगवान शिव, माता पार्वती से कामना करें। तो फ्रेंड्स, ये थी हरियाली तीज व्रत की सरल पूजा विधि और उससे जुड़े कुछ नियम। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही पूजा पाठ, व्रत कथा, धार्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली धार्मिक वीडियो में। जब तक के लिए जय माता पार्वती, हर हर महादेव।